आईन अकबरी में बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे की वैसी हैं। वहां पर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और ठीक उसी के फॉर्मेट पर एक स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक उसी के फॉर्मेट पे एक स्टेट गवर्नमेंट। वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में किंग था, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर्स थे। यहाँ पर प्रेसिडेंट है और गवर्नर्स, पर यहाँ लोकतांत्रिक चुने हुए लोग। वहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज हैं वो सेंट्रली चूज किए जाते हैं और वहां से वो रिक्रूट किए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज को चुना जाता है सेंट्रल लेवल पर, और डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग फिर उनको राज्यों की वैकेंसीज के हिसाब से वहां पर अपॉइंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पर भी है। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक नई बात बता रहा हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी और बल्कि क्यों है? यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बारे में लिखा गया है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सिर्फ पावर्स नहीं लिखे गए, उनकी लिमिटेशंस और उनकी हदों को भी निर्धारित किया गया। ये बताया गया कि कौन किस पर एनक्रोच नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही वहां पर भी ताईन अकबरी में हर डिपार्टमेंट की लिमिटेशंस थी, हर डिपार्टमेंट की अपनी जॉब स्पेसिफिकेशंस थी, बहुत डिटेल में लिखी हुई थी। यहां पर भी हर राज्यों के लोकल कंडीशंस के हिसाब से लोकल अमेंडमेंट्स किए गए। उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया या उन्हें कोई खास चीज दी गई। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, पोर्तुगीज लाए थे। ठीक है, धारा 370 थी वहां पर, जिसको हटा दिया गया, तो अब लद्दाख के लोग अनशन पर हैं। 371, 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और एक के, इतने विशेष राज्यों के विशेष दर्जे हैं। महाराष्ट्र का भी एक विशेष दर्जा है, तेलंगाना का भी एक विशेष दर्जा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। तो हर राज्य की लोकल कंडीशंस के हिसाब से अमेंडमेंट किए गए। वहां पर भी इन अमेंडमेंट्स को दस्तूर उल अमल कहा जाता था, जो कि हमारी कहावत में बच गया है। अब मुझे स्क्रीन पे आज ज्यादा लड़के दिख रहे हैं, तो लड़कों की जब शादियां होंगी तो ये अपने ससुराल जाएंगे, तो वहां पर ससुराल वाले ना कोई लिफाफा देते हैं या कुछ पैसा जेब में रखते हैं, तो लड़का शर्माता है, अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो यार, अरे इसी दिन के लिए थोड़ी शादी, अरे कैसी बात कर दी, नहीं। तब तक के आप पूरा अपनी जेब में बचा के भागोगे तो आईन अकबरी का एक वर्ड है जो आपकी सास कहेगी धीरे से, रख लो बेटा, ये यहाँ का दस्तूर है। तो ये जो दस्तूर है, दस्तूर, ये दस्तूर उल अमल से आया है, ये लोकल अमेंडमेंट से आया है, जो लोकल कंडीशंस के हिसाब से किए जाते हैं। वैसे ही शेरशाह सूरी ने पंचनामा सिस्टम दिया, जिसको आज तक इंडियन पुलिस ऐसे का ऐसा ही फॉलो करती है। उस जमाने में भाई क्राइम सीन को प्रिजर्व कैसे करे? क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास वो तो था नहीं, क्या कहते हैं उसको, कैमरा तो था नहीं। तो 5 लोगों को बुलाया जाता और 5 लोगों की अलग के सामने एक रिपोर्ट बनाई जाती कि देखो भाई, यहाँ यहाँ जिस्म पे घाव था, हाँ है, दीवार पे खून के छींटे थे, हाँ है, घर का ये हिस्सा टूटा हुआ था, हाँ है, सामान ये बिखरा हुआ है, हाँ है, चलो पांचों यहाँ साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। अब उस पंचनामा सिस्टम में शेरशाह सूरी ने जो काम किया था वो बहुत जबरदस्त था। एक पंडित, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक मुस्लिम, ठीक है, और एक जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस से, 5 लोगों को लाया जाता और पंचनामा करवाया जाता। ये इतनी शानदार चीज है कि आज तक ऐसे की ऐसे हमारे ये दस्तूर आज तक पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे का ऐसा ही। अलाउद्दीन खिलजी ने भी लाया साहब। उन्होंने जिस्म पे कोई मार्क है और चेहरे का हुलिये का डिस्क्रिप्शन है, मूछें इतनी बड़ी रखता है, बाल ऐसे है, भवें यहाँ मिली हुई हैं, नाक ऐसी है, और यहाँ पर एक कट मार्क है, तो बाकायदा हुलिये का डिस्क्रिप्शन लगाते, उससे मिलाते। क्यों? फोटोग्राफ, फोटो तो था। अल हैतम, अल हैसम, उन्होंने मिस्र के एक कमरे में उन्हें बंद किया गया और उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी एक वेंटिलेटर से आती है, तो उन्होंने, वेंटिलेशन से आती है, तो उन्होंने क्या किया, उसको लेकर एक कैमरा बनाया। तो वो कैमरा नहीं नाम है उसका, आपको आज ये गूगल करके देखना चाहिए। अल हैसम, HAYTHAM, ये स्पेलिंग लिखते हैं कि हैतम सुनाई दे, वो अल हैसम है। अल हैसम ने जब उस कमरे में कुछ
फोटोग्राफिक प्लेट्स ली, कुछ चेंज किया, तो वो कमरा बना, अल कमरा। उस कमरे का नाम आज कैमरा है। वो कमरा था वो। आज आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत जोर से झटका लगेगा कि भाई क्या ही लोग थे हमारे। तो उसी तरह उस जमाने में कैमरा नहीं था, तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने किया साहब, क्या किया, उन्होंने हुलिया डिस्क्रिप्शन लिखा और जिस्म पे कहीं मार्क है तो वो लिखे। तो उन्होंने ये काम आज भी होता है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे ही करता है। आज भी आप पासपोर्ट का फॉर्म भरेंगे तो पूछता है कि जिस्म पे कोई यूनिक बर्थ मार्क या कोई यूनिक मार्क है क्या, वो आपको बताना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने और एक काम किया जो बहुत सुनने लायक था। उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी कि जिसने पूरा इंडिया जीत कर उनको दिया, रामेश्वरम तक गए वो। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें आप सनकी कहते हैं, उनके सामने दो दो ऑप्शंस थे। या तो आर्मी की सैलरी बढ़ाई जाए या सारे जमाने के दाम कम कर दिए जाए। तो उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो सैलरी बढ़ा दी जाए, किसकी सैलरी बढ़ा दी जाए, सारी आर्मी की, या तो सारे जमाने में जो प्रिविलेंट प्राइसेस हैं, जो सारे जमाने में प्राइसेस हैं, दाम है, उसे कम कर दिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेकंड चीज चुनी, जिन्हें हम मार्केट रिफॉर्म्स कहते हैं। उन्होंने सारी दुनिया, सारे जमाने के प्राइसेस रेगुलेट किए, कम कर दिया उसको। वो तय करते थे कि किस दाम पर क्या बिकेगा। अगर वो इतने ही सनकी थे तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी उनको फॉलो क्यों करती है, अलाउद्दीन खिलजी को क्यों फॉलो करती है? तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, वो क्या फॉलो करती है? सारी दुनिया में एक दाम मिलता है और मिलिट्री कैंटीन में दाम कम करके गवर्नमेंट बेचती। सारी दुनिया के दामों से अलग मिलिट्री कैंटीन में जब आप खरीदने जाएंगे तो वहां हर तरह की ड्यूटी फ्री होती है, दाम बहुत कम होता है। इसीलिए मिलिट्री में और आर्मी में काम करने वालों के रिश्तेदार पूरे वक्त अपने जीजा जी से कुछ ना कुछ खरीदवाते रहते हैं, क्योंकि मिलिट्री से लिया हुआ फ्रिज, मिलिट्री से लिया हुआ एसी, कैंटीन से, मिलिट्री कैंटीन से लिया हुआ फ्रिज और एसी, उसके दाम बहुत कम होते हैं। तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी को आपने फॉलो किया। ठीक उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकबर के आईन अकबरी से बहुत सारी चीजें ली गई थी। अकबर ने यह भी किया था कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सूबाओं का निजाम बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट पे रखा था जैसा आज है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसने शेर शाह सूरी के बहुत सारे इन्वेंशंस को वैसा ही रखा था। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। मैंने वो बचाया इसलिए है कि शेर शाह सूरी के बताऊंगा, फिर बताऊंगा अकबर ने इसमें क्या चेंजेस किए। तो शेर शाह सूरी ने एक और इंसान दिया जो आपके गांव में है, वो बहुत करप्ट होता है। मैं जितनों को जानता हूँ वो बहुत करप्ट है, मैं उनका पानी भी नहीं पीता। उसे पटवारी कहते हैं। इस पटवारी का काम होता है गांव खेत को नापना और लोगों के नाम को मेंटेन करना। सबके लैंड ग्रांट रिकॉर्ड्स इसी के पास होते हैं, पटवारी के पास होते हैं। तो ये जो पटवारी है, ये सिस्टम कहां से आया? ये पट्टे से आया। पट्टा यानी लैंड के कागजात। ये पहले लैंड के कागजात देने वाले का नाम शेरशाह सूरी था। और पट्टा जिसके पास रहता था, जिसके पास कागज की एक कॉपी रहती थी, हम उसे पटवारी कहते थे। तो ये पटवारी भी उन्होंने ऐसे का ऐसे ही रखा। और एक चीज, ये जो प्रिविलेंट प्राइसेस होते हैं मंडियों में, कि भाई यहाँ की मंडी में आम इतना सस्ता है, वहां की मंडी में केला उतना सस्ता है, ये मंडियों के प्राइसेस को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, इसमें भी आईने अकबरी में इसके बारे में दिया गया था।